सम्मानित युवा साथीगण, अभिभावकगण, हमारी माताएं और बहनों, आप लोग यहाँ बहुत समय से बैठे हुए हैं। मैं आप लोग का आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि हमारी महिलाएं बहुत जल्दी उब जाती हैं। लेकिन आप लोग इतना बेचैन होइएगा तो हम लोग सरकार कैसे बनाएंगे? क्योंकि हम लोग को भी संकल्प लेना है कि सरकार तेजस्वी जी को बनाना है। मेरे फोन पर और मेरे आह्वान पर आप लोग 11 बजे दिन से ही आप लोग बैठे हुए यहाँ पर। मैं अपने तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग मेरे बुलावे पर आए। मैं आप लोग से एक ही बात कहूंगी कि आप लोग संकल्प लें कि तेजस्वी जी को इस बार हम लोग को मुख्यमंत्री बनाना है। जब तक हमारी महिलाएं नहीं जागेंगी, तब तक हमारे अपने बिहार में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री हम लोग नहीं बनाएंगे। आप लोग कहीं भी 4-5 महिलाएं बैठती हैं, वहां आप लोग जरूर चर्चा करें तेजस्वी जी को कि तेजस्वी जी जो वादा करते हैं वो वादा पर खरा उतरते हैं। उन्होंने 2020 में, मैं शॉर्ट पर बात रखूंगी कि सभी मेरे बड़े लोग बात रख दिए हुए, मैं 2-4 समझा कर ही बात महिलाओं को कहूंगी और मैं अपने अभिभावक को, युवाओं साथी को, कि जो उन्होंने वादा किया था कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, वो वादा पर उन्होंने खरा उतरा। जो 17 महीनों में उन्होंने हमारे युवाओं को 5 लाख नौकरी दी, जो 17 सालों में नीतीश कुमार जी ने एक भी युवाओं के लिए नहीं सोचे, एक भी महिलाओं के लिए नहीं सोचा। मैं उसकी वैसी सरकार को क्यों नहीं बनाऊं? आज हमारे तेजस्वी जी आज महिलाओं के लिए उन्होंने कहा है कि हर महिला को मैं 2500 रुपया हर महीने दूंगा। यदि मेरी महिलाएं घर में 4 महिला रहती हैं तो 10,000 महीने तो जरूर आ जाएंगे। आप लोग संकल्प लें कि कहीं भी बैठे कि ये चर्चा जरूर करें कि हम तेजस्वी जी को सरकार बनाएंगे मुख्यमंत्री, तो हमको 25 रुपया प्रति माह मिलेगी। 25 रुपया मायने रखता है हम लोग को लिए। मैं युवाओं को भी कहूंगी कि आप लोग जग जाइएगा तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे हमारे तेजस्वी जी। तो आप लोग आज से ही संकल्प ले लें कि आप लोग को तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है ना। आप लोग बोलिए, तेजस्वी प्रसाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद, मेरे आरजेडी परिवार जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग के बीच में हम लोग जिनके लिए यहाँ इंतजार कर रहे थे वो श्री प्रदेश अब हम लोग पंचायती राज के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी जी को आग्रह करेंगे कि हम लोग को अपने तरफ से प्रेरणा दें। मुजफ्फरपुर जिले में पंचायती राज प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित कार्यकर्ता बैठक के जिलाध्यक्ष और पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मैडम बीना यादव जी, इस कार्यक्रम के संयोजक और पंचायती राज के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय मिथिलेश यादव जी, संचालन कर रहे मुन्ना जी और मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय रमेश गुप्ता साहब, प्रधान महासचिव सुधीर यादव जी, हम लोग के नेता लोकप्रिय विधायक आदरणीय मुन्ना यादव जी, रेणु सहनी जी, रानी कुमारी जी, हैदर आजाद जी, अभय शाही जी, विनोद यादव जी, भुवनेश्वर यादव जी, शंकर राम जी, रामप्रीत राम जी, बबलू कुशवाहा जी, राजकिशोर राय जी, राजू सिंह जी, हम लोगों के साथ कई जिलों में लगातार चलते रहते हैं पंचायती राज के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय देव कुमार यादव जी, गणेश भारती जी चल गए।
बबलू कुशवाहा जी, राजकिशोर यादव जी, अभय जी, पंचायती राज के राज्य के पदाधिकारी प्रियरंजन जी, नीरज जी, राज्य के पदाधिकारी पंचायती राज के हैं पद्मय कश्यप जी, जो हम लोग के कार्यक्रम को हमेशा राज्य से प्रदेश तक देखते रहते हैं, चंदन ठाकुर जी जो हम लोग के साथ चल रहे हैं, नीरज यादव जी, अजय यादव जी, सुनील प्रखंड अध्यक्ष हैं, और सभी मंच पर सम्मानित नेतागण, इस कार्यक्रम में आए हुए कार्यकर्ता भाइयों, माताएं, बहनों, हमको बोलने में समय लगता है और जो अंतिम वक्ता होता है उसकी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम सुपौल में थे और लगातार यहाँ से सैकड़ों आदमी फोन पर चढ़े हुए थे और हमने कहा था कि आप 11 बजे से मीटिंग को चालू कर दीजिए ताकि वक्ताओं की सूची लंबी रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोल पाएंगे। हम आपके बीच में 2:30 बजे आपके नीचे रोड पर चले आए थे। आप हमको जब मौका मिला है तो कितने लोग सुनने वाले हैं ये सब लोग जानते हैं। तो अंतिम वक्ता को बहुत मुसीबत होती है। कई लोग राजनीति जीवन में ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं कि जब तक उनका भाषण नहीं हुआ तब तक रुके हुए रहेंगे और भाषण जैसे हुआ वैसे वो चले जाएंगे। हम बिहार भर में जाते रहते हैं, देखते रहते हैं और कितनी परेशानी। ठीक हमारे आदरणीय मुन्ना यादव जी विधायक जी ने कहा कि बड़ी परेशानी और बहुत कठिनाई के सामना करने के बाद कार्यकर्ताओं को बैठक आयोजित करना पड़ता है। जो आयोजक हमारे लोग होंगे उनकी कितनी परेशानी, एक एक आदमी को फोन से न्योता देना, ये होटल बुक करना, कार्यक्रम फूल रे, बत्ती रे, माला रे, चादर रे, खाना रे, पीना रे, बहुत परेशानी को सामना करना पड़ता है। जिस काम के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया उस काम को सुनना चाहिए एक एक आदमी को, लेकिन ये चीजों की अभाव है। आज इस बात का मुझे खुशी और प्रसन्नता है कि मुजफ्फरपुर के जिले में पंचायती राज के कार्यक्रम बहुत सुंदर तरीके से हुआ है और मुजफ्फरपुर में ही नहीं बल्कि राज्य के सभी जिलों में लगातार पंचायती राज कार्यक्रम चलता रहता है। ये बीना यादव जी कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। रमेश गुप्ता जी, कोई जिलाध्यक्ष, बिहार के जिलाध्यक्ष और भी जिलाध्यक्ष, कोई जिलाध्यक्ष कार्यक्रम करना नहीं चाहता, बहुत परेशानी से सामना करना पड़ता, लाखों रुपया खर्चा होता। लेकिन हम राज्य के एक ऐसे अध्यक्ष हैं कि बिना अध्यक्ष के परमिशन से पूरे बिहार में हम अपना कार्यक्रम लगा देते हैं। उसके मुताबिक आप तैयारी करिए। बीना जी जब सोशल मीडिया पर ये हमारा कार्यक्रम देखा मुजफ्फरपुर के, कहा कि सर कौन कार्यक्रम लिया है, हम हंस के कहे कि मैडम हम मुजफ्फरपुर के कार्यक्रम लिए। तो इन्होंने हंसने लगे और कहे कि थोड़ा सा समय और हमको समय दे दीजिए और उसके मुताबिक थोड़ा सा समय और बढ़ा करके इनको हम दिए। राज्य के सभी जिलों में हम कार्यक्रम चलाते रहते हैं। ये पंचायती राज प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल का एक पार्ट है और जनप्रतिनिधियों का ये संगठन है। हारे हुए जीते हुए मुखिया, जिला परिषद, वार्ड सदस्य, नेताओं का ही संगठन है और ये समाज का नेतृत्व करता है। समाज के बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वैसे लोग संगठन है। लेकिन संजोग से राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण जब से हुआ है उसी समय से पंचायती राज प्रकोष्ठों का भी निर्माण हुआ है। लेकिन 25 वर्षों से रमेश जी कागज पर चलने वाले संगठन को पार्टी ने हमारे कंधे पर जवाबदेही दे दिया। इतिहास गवाह है मुजफ्फरपुर का कि मूल संगठन के बाद, युवा के बाद प्रकोष्ठों को किसी जिले में बैठक कार्यकर्ता नहीं होता था। सब लोग जानते हैं पुराने नेता। लेकिन महेंद्र विद्यार्थी आने के बाद एक एक जिला में कार्यकर्ता बैठक हम लोग कराने का काम किए। जनप्रतिनिधियों का संगठन है, नेताओं का संगठन, नेताओं का ये मंडी है और सामाजिक न्याय के लड़ाई में अगर इसको आप सजग कर दीजिएगा तो अगली कतार की सेना होगा और लालू प्रसाद और तेजस्वी प्रसाद जी के लड़ाई में मील का पत्थर साबित होगा। इस बात का मुझे भरोसा। राज्य में जब सरकारें बनती है तो गवर्नर साहब अपने आवास पर उसको मुख्यमंत्री का वोट करा देते हैं और कहते हैं 15 दिनों के अंदर आप विधानसभा में बहुमत सिद्ध करिए। अगर आपके पास संख्या है तो सरकार चलेगी, नहीं संख्या है तो सरकार डिसॉल्व कर दिए जाएंगे।
उसी ढंग से पंचायती राज संगठनों को हम एक एक जिला में मुआयना और समीक्षा करने आए हैं कि पार्टी ने जो भरोसा करके जिलाध्यक्ष के कंधों पर जवाबदेही दिया है कि वो जिलाध्यक्ष मानिए जिलाध्यक्ष बीना यादव जी चला रहे कि नहीं चला रहे, उसको हम समीक्षा करने के लिए पार्टी ने हमको जवाबदेही दिया। पार्टी एक पान के दुकान के समान है। आप पान खाने के लिए कार्यकर्ता और नेता जाते होंगे, पान बिके या नहीं बिके, लेकिन पान के पत्ते को बाल्टी में डुबा डुबा करके ताजा करते रहता। अगर कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं जाइएगा तो उदास हो जाएगा, उसका धार खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लगातार हर जिलों में हम जाने का काम करते हैं। आज पंचायती राज संगठन हम आपको बताना चाहते हैं कि कागज पर चलने वाले संगठन को जब हमारे कंधों पर दिया गया तो राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के जो रमेश बाबू जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, मूल संगठन के माननीय विधायक जी के जो प्रकोष्ठों के प्रति रवैया था, इस रवैया को हमने अपने झेला है और देखा भी है इस पीड़ा को। लेकिन हमने विचलित होने का काम नहीं किया। हम जननायक कर्पूरी ठाकुर के पाठशाला के विद्यार्थी रहे हैं। जब कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीति में आए होंगे, ऊंच नीच जात पात चरम सीमा पर रहा होगा, वैसे वक्त में कर्पूरी ठाकुर बिहार में राजनीति करके संघर्ष करके एमपी एमएलए ही नहीं बने बल्कि बिहार के नेता बने और बिहार के मुख्यमंत्री बने। उस पाठशाला का हम विद्यार्थी रहे हैं। 50 वर्ष के राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में काम किए हैं, लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में काम किए हैं, तीसरी पीढ़ी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग आप लोग काम कर रहे हैं। और इस बात का मुझे गर्व है और फख्र है कि हमारे सब लोकप्रिय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव है, जिनके सबसे ज्यादा बिहार का जलाधार है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, सबसे ज्यादा एमएलए, उनका हम लोग कार्यकर्ता और सिपाही हैं। पार्टी ने हम पर भरोसा कर देने के बाद प्रदेश कार्यालय में आदरणीय दत्ता बाबू के सामने प्रदेश पदाधिकारियों को चयन पर प्रमाण पत्र दे रहे थे। हमने अपने मन की पीड़ा को हमने रखा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे कंधों पर जवाबदेही दे दिए हैं। अब लेकिन हम पीड़ा को झेले, हम मान को झेल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भरोसा करिए हम पर और समय दीजिए। या तो महेंद्र विद्यार्थी गिट्टी और मिट्टी और सड़क पर मिट जाएगा, नहीं तो बिहार में पंचायती राज एक ब्रांड बन के उभरेगा। यह हमने भाषण में कहा और संकल्प लिया आप लोगों के सामने कि महेंद्र विद्यार्थी के फूल का कदर भी लग जाएगा लगाने में, सम्मान बढ़ाने में, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सचमुच में पंचायती राज पूरे बिहार में परचम लहर रहा है। सभी प्रदेश से लेकर के जिले से लेकर के प्रखंडों से लेकर पंचायत तक हमारी कमेटियां हैं। 24 हमारे इस पर काम करते हैं। हमारे दिमाग है, बच्चा है, पत्नी है, कोई राजनीति में समय देना नहीं चाहता है, लेकिन हम 24 समय देते हैं और 5 बच्चों से ज्यादा कहीं ज्यादा इसको मोहब्बत करते हैं। आज पूरे बिहार में पंचायती राज के जितनी कार्यकर्ता को हमने खड़ा कर दिया है और जितना कार्यकर्ताओं ने हमको मान और सम्मान और आदर प्यार दिया है, एक जन्म नहीं 7 जन्म लेकर के हम कर्जा विधायकी नहीं चुका सकते हैं जितना हमको सम्मान देने का काम किया। हमको एमपी एमएलए नहीं है, एमपी एमएलए होना नेता नहीं है, नेता होना लगभग है, एमपी एमएलए होना लगभग है। महेंद्र विद्यार्थी एमपी एमएलए नहीं है, लेकिन बिहार के नेता इस बात का मुझे गर्व है। बिहार के लोगों ने जितना सभी जिले में 5-5 हजार का माला, लाखों रुपया बुकिंग हो रहा, हॉल का समूचा व्यवस्था को एमपी एमएलए का नसीब नहीं है, लेकिन हमारे संगठन के लोगों ने हमको करने का काम कर रहा है। राज्य के अंदर कम से कम 25,000 कार्यकर्ता को हम खड़ा कर दिए हैं, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। इतनी फौज हम खड़ा कर दिया है कि इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। बिहार में जो आधा दर्जन पार्टियां हैं, चाहे चिराग पासवान का हो, जीतन राजी का हो, प्रदर कुशवाहा को, कांग्रेस पार्टी हो, आज जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उससे हम कहीं ज्यादा कार्यकर्ता इसमें बनाने का काम किए। अच्छे अच्छे लोगों को अवलोकन करके जब बिहार को घूमिएगा, दही को मंथन करिएगा तो गिर निकलेगा। उसी ढंग से बिहार में मंथन करके पूरे अच्छे अच्छे लोगों को चयन किया है। अगर नहीं हम लोग चयन करते तो इतनी बड़ी ताकत और इतनी बड़ी फौज तैयार होने का काम नहीं करता। इस ढंग से हम लगातार काम करने का काम कर रहे हैं। राज्य में हम अकेले प्रदेश अध्यक्ष ने, हमारे ऐसे राज्य में 20-25 प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है, उसमें हम जाना नहीं चाहते। राज्य में कार्यक्रम रमेश बाबू चलता है तो 100, 150, 200, 300 से ज्यादा नहीं बढ़ता है, लेकिन मैं मंच के माध्यम से आपको न्योता देते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि अगर महेंद्र विद्यार्थी अपील कर देगा तो 10-20 हजार हमारे अपील पर पटना में नहीं पहुंच जाए, इस पद पर हमारा रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं पहुंचा। लगातार हम 24 आवर काम करते रहते हैं। पार्टी ने हमारी जवाबदेही दिया है, हम भी एमएलए बनना चाहते हैं, आप भी एमएलए बनना चाहते हैं, सब लोग बनना चाहता है, लेकिन बात यही है इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। लालू प्रसाद यादव जी ने लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बन रहा था, गिर रहा था तो कहे
हासिल होगा। उसी ढंग से बिहार ने इतनी ताकतवर फौज बना दिया, सम्मान को बढ़ा दिया, जिसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। कोई भी गाँव साहब कोई भी चुनाव लड़ेगा, MP हो, MLA हो, MLC हो, हमारे पंचायती राज कार्यकर्ताओं का सहयोग लेना पड़ेगा, उसको आदर करना पड़ेगा, उतना हम सम्मान करने का काम किया। महेंद्र विद्यार्थी धरती पर रहे या चला जाए, कोई रहने नहीं आया, जो आया उसको जाना पड़ेगा। लेकिन समाज के बीच में समाज के अंतिम आदमी के लिए लड़ाई करेगा, संघर्ष करेगा, आंसू पोंछेगा। इतिहास उसी आदमी को बनता है, सब लोगों को इतिहास नहीं बनता। जो आया है उसको जाना पड़ेगा। लोहिया हो, जयप्रकाश हो, कर्पूरी ठाकुर हो, लालू प्रसाद यादव जी का इतिहास बनता है, जिन्होंने समाज के लिए कुर्बानी दिया है। महेंद्र विद्यार्थी धरती पर चला भी जाएगा, लेकिन इस बात का भरोसा है